हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे प्रीवियस लेसन में इवोल्यूशन में हमने देख लिया था कि इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअली कंटिन्यूस जो चेंजेस होते हैं उसे इवोल्यूशन बोला जाता है। और प्रीवियस लेसन में हमने देख लिया था कि एनिमल्स में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि उनमें देखा था हमने इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मैमल्स क्या है, एप्स क्या है। जो प्रिमिटिव मैन था वो फॉर्म हुआ था एप्स से डेवलप होने के बाद प्रिमिटिव मैन बने थे। और वो कहाँ पे मिले थे, हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिले थे। तो इस लेसन में, फिफ्थ लेसन में, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में या फिर ह्यूमन बींग्स में कौन से स्टेजेस हुए थे, कौन से इवोल्यूशन हुए थे, ये हमें इस लेसन में अभी देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें देखना है कि फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियंस कैसे फॉर्म हुए। उसके बाद होमो सेपियंस एंड उनका सिविलाइजेशन जो था, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें देखना है। सो इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न दैट द प्रिमिटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि प्रीवियस लेसन में हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि प्रिमिटिव मैन किससे फॉर्म हुए थे, किससे डेवलप हुए थे, एप से इवॉल्व होकर प्रिमिटिव मैन बना था, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम मिला था। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन वॉज लर्निंग टू यूज़ देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स। जो नेक्स्ट स्टेप्स थी ह्यूमंस की, उसमें उन्होंने क्या सीखा था, अपने हैंड्स को इफेक्टिवली मूव करना सीखा था, फिर अपने हाथों से इफेक्टिवली टूल्स बनाना सीखा था। वो अपना हैंड का यूज़ अच्छी तरह से करना जान चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियन, इसमें हमें फर्स्ट दिया है द स्किल ह्यूमन। स्किल ह्यूमन किसे कहा गया था? द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स हु कुड यूज़ देयर हैंड स्किलफुली इज नोन एज द स्किल ह्यूमन। तो स्किल ह्यूमन कौन से थे? जो अपने हाथों को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते थे, स्किलफुली यूज़ कर सकते थे, हाथों से अपने टूल्स बना सकते थे, उन लोगों को क्या बोला गया है यहाँ पे? स्किल ह्यूमन। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वॉज found in the border region between Tanzania and Kenya in the continent of Africa। तो यह जो एविडेंस है कौन सा मिला था, जो टूल्स मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? टांजानिया एंड केनिया के बॉर्डर पे, जो अफ्रीका में है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर, रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो हैबिलिस। ये एक पिक्चर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि होमो हैबिलिस जो थे इस तरीके से थे। और यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है स्टोन चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस ने क्या किया था? अपने हाथों को स्किलफुली यूज़ करके कुछ टूल्स बनाए थे। यही टूल्स कहाँ पे मिले थे? फिर टांजानिया एंड केन्या के बॉर्डर पे, जो अफ्रीका में है। तो इसे हमें पता चला था कि होमो हैबिलिस क्या करने लगे थे? टूल्स को बनाने लगे थे। द साइंटिस्ट लुइस लिके हु डिस्कवर दिस स्पीसीज नेम इट होमो हैबिलिस। तो जो साइंटिस्ट थे लुइस लिके, इन्होंने ये फाइंड आउट किया था और उन्होंने नाम दिया था उस ह्यूमन स्पीसीज को होमो हैबिलिस, बिकॉज बिसाइड देयर फोसिलाइज्ड। जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो जो उनका फोसिलाइज मिला था, ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय देम। तो उनको जो फोसिलाइज मिला था उनके साथ साथ उन्हें क्या मिले थे? टूल्स भी फाउंड आउट मिले थे ज़मीन के नीचे। इन लैटिन होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज दिस हैंड स्किलफुली। तो होमो का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पे? मैन। एंड हैबिलिस का मीनिंग क्या दिया है हमें? वन हु यूजेस हीज हैंड स्किलफुली। मैन जो अपने हाथों को स्किलफुली यूज़ करते थे, उन्हें बोला गया है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 फीट एंड वॉक। होमो हैबिलिस क्या कर सकते थे? अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे एंड चल सकते थे। ही स्पाइन वॉज स्लाइटली बेंड, बट उनका जो स्पाइन था, जो रीढ़ की हड्डी थी, कैसी थी? स्लाइटली, थोड़ी सी बेंड थी। एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट नहीं थी, थोड़ी सी बेंड थी स्पाइन। इसके लिए वो कैसे चलते थे? झुक के चलते थे। हीज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द एप्स। तो ये एप से इवॉल्व होके बने हैं होमो हैबिलिस, बट इनका ब्रेन कैसे था? बिगर दैन द एप्स। ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वेयर समवॉट सिमिलर टू देयर्स। बट इनके जो फेस थे, लिम्स थे, किसके जैसे थे? एप्स के जैसे सिमिलर दिखते थे। द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेयर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। बट होमो हैबिलिस ने जो स्टोन के टूल्स बनाए थे, इनसे वो छोटे एनिमल्स को हंट कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, बट जो बिग एनिमल्स थे उनका हंटिंग नहीं कर पाते थे। They had limited uses such as scraping meat from the skin of dead animals or breaking bones to get the marrow। उन्होंने जो टूल्स बनाए थे उनका लिमिटेड यूज़ कर सकते थे। वो किस तरीके से? स्क्रैपिंग मीट को स्क्रैप करने के लिए फ्रॉम द स्किन से क्या करते थे? मीट को निकालते थे डेड एनिमल्स के।
एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो, क्या करते थे, बोन्स को ब्रेक करते थे टूल्स के यूज़ से, और मैरो को, उसमें से बोन्स में जो मैरोज होते हैं उसको निकाल के खाते थे। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस दैट होमो हैबिलिस वॉज अ फॉरएगर, तो इससे हमें पता चलता है कि होमो हैबिलिस के थे फॉरएगर। फॉरएगर का मीन्स क्या, सर्चिंग फॉर फूड। जो ह्यूमन बींग्स के जो स्पीसीज थे क्या करते थे, फूड को सर्च करते थे, तो इसको क्या बोला गया यहाँ पे, फॉरएगर। ही एट द लेफ्ट ओवर ऑफ एनिमल्स दैट हैड बीन हंटेड बाय द अदर एनिमल्स, ये और क्या खाते थे, जो बिग एनिमल्स थे छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करके खाते थे और बाकी बचा हुआ छोड़ देते थे। जो लेफ्ट ओवर बचता था एनिमल्स वो क्या करते थे, होमो हैबिलिस खाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर एग्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट। हमें पता है कि उस टाइम तो सब जगह पे जंगल ही जंगल था, तो जंगल से वो क्या करते थे, जो छोटे छोटे एनिमल्स थे उनको हंट करते थे, शिकार करते थे, उनका फिर खाते थे, या फिर जो बड़े एनिमल्स थे उन्होंने खा के छोड़ दिया ऐसे एनिमल को खाते थे, या फिर एग्स को गैदर जमा करके रखते थे उसको खाते थे। वाइल्ड फ्रूट्स, काफ़ी सारे पेड़ थे तो उनके फ्रूट्स निकाल के खाते थे, रूट्स को भी खाते थे। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग जैसे कैरेट खाते हैं, रेडिश वगैरह, ये क्या है, रूट्स में ही आता है। तो इस टाइप के जो रूट्स थे उस टाइम तो क्या करते थे, होमो हैबिलिस उसको एज अ फूड लेते थे। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट होमो इरेक्टस क्या होते हैं। होमो इरेक्टस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन अ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो होमो इरेक्टस एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, वन हु स्टैंड इरेक्ट, जो क्या कर सकता है, अपने पैरों पे स्ट्रेटली खड़ा हो सकता है, उसे क्या बोला गया है यहाँ पे, होमो इरेक्टस। Hence the name Homo erectus. Compared to Homo habilis, he had a more developed brain. तो जो होमो इरेक्टस थे इनमें ब्रेन काफ़ी डेवलप हो चुका था, किसके कंपेयर टू होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से भी ज़्यादा डेवलप हो चुका था इनका ब्रेन। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पीसीज लिव इन अ ग्रुप। अभी जो होमो इरेक्टस थे स्पीसीज वाले तो ये क्या करते थे, ग्रुप्स में रहने लगे थे। पहले जो होमो हैबिलिस थे वो सिंगल भी, इंडिविजुअल भी रहते थे, लेकिन ये होमो इरेक्टस क्या करने लगे, अपने ग्रुप्स फॉर्म करने लगे थे और ग्रुप्स में रहने लगे थे। हैविंग सीन वाइल्ड फायर्स ह्यूमन न्यू अबाउट फायर। तो जब वाइल्ड फायर्स, जो फॉरेस्ट में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होता है, इसके कारण ह्यूमंस को तब क्या पता चला, फायर के बारे में पता चला। इट इज़ लाइकली दैट होमो इरेक्टस हैड लर्न द टेक्निक ऑफ फेचिंग द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो इससे होमो इरेक्टस को क्या पता चला था कि जब आग लगती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ को, तो पेड़ से या फिर जो ब्रांचेस थी, बर्निंग ब्रांच से वो क्या करते थे, आग को ले सकते थे या फिर यूज़ कर सकते थे, यूज़ दैट फायर, उस आग को क्या कर सकते थे, फायर को यूज़ कर सकते थे। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद द आइस शीट। उस टाइम क्या था, अर्थ सरफेस था कवर किससे, आइस शीट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ होती थी हमारे अर्थ के सरफेस पर। सो देयरफॉर जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अगर सरफेस पे सारी जगह पे हमें आइस शीट दिख रही है तो क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा। होमो इरेक्टस कुड सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। होमो इरेक्टस उस कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते थे, क्यों, बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज़ फायर, क्योंकि उन्हें पता था कि फायर को कैसे यूज़ करना है, मतलब फायर से वो हीट ले सकते थे। हाउएवर ही हैड नॉट येट मास्टर द टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर। तो उनको ये तो पता था कि फ़ायर को यूज़ कर सकते थे, बट उस टाइम तक भी वो मास्टर नहीं थे कि उनको फायर को कैसे बनाना है। फायर को यूज़ करना उनको आता था, बट they cannot make fire. Tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. तो Homo erectus ने जो टूल्स डेवलप किए थे, जो फॉर्म किए थे, बनाना स्टार्ट किया था, वो काफ़ी अच्छे थे Homo habilis से भी, क्योंकि इन्होंने कैसे किए थे, सिमेट्रिकल बनाना स्टार्ट किया था, अच्छे से जो भी टेक्निक्स थे उनके डेवलप हो चुके थे। तो Homo habilis से कंपेयर टू Homo habilis उन्होंने काफ़ी अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। होमो इरेक्टस मेड टूल्स लाइक द हैंड एक्स। उन्होंने कौन से टूल्स बनाए थे, हैंड एक्स। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विथ हिज टूल्स इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। जो रिमेन्स उनके मिले थे होमो इरेक्टस के, तो उनके साथ काफ़ी सारे टूल्स मिले थे, और ये कहाँ पे मिले थे, कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में। ऐसे जगह पे उनका जो रिमेन्स मिला था, उनके साथ साथ उनके बनाए हुए टूल्स भी मिले थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर, रिकन्स्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो इरेक्टस एंड अ स्टोन हैंड एक्स मेड बाय होमो इरेक्टस। तो यहाँ पे उनका पिक्चर भी दिख रहा है हमें कि वो अपने पैरों पे स्ट्रेटली खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, एंड हैंड एक्स, इस टाइप के उन्होंने कुछ टूल्स बनाए थे, जैसे कि हैंड एक्स बनाया था। देन हमें नेक्स्ट टाइप देखना है कि होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो निएंडरथैलेंसिस क्या होते हैं, वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन
इज़ होमो निएंडरथैलेंसिस। तो जो नेक्स्ट होमो इरेक्टस के बाद जो इवॉल्व हुए थे या फिर डेवलप हुए थे ह्यूमंस, उनका नाम क्या था? होमो निएंडरथैलेंसिस। ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसे थे? फिजिकली बिग थे, स्ट्रॉन्ग थे। ही इज़ कॉमनली नोन एज द निएंडरथल मैन बिकॉज हीज रिमेन्स वेयर फर्स्ट फाउंड एट अ निएंडरथल। इनको निएंडरथल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका जो रिमेन्स था ये फर्स्ट कहाँ पे फाउंड हुआ? निएंडरथल में। तो यहाँ पे निएंडरथल मैन का हमें पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे अ प्लेस इन अ जर्मनी। सो जो निएंडरथल थे ये कहाँ, निएंडरथल जो प्लेस है ये कहाँ पे है? जर्मनी में। हीज ब्रेन वॉज मोर डेवलप दैन दैट ऑफ अ होमो इरेक्टिस। तो जो होमो निएंडरथल थे इनका ब्रेन भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका था। अ प्लेस इन अ जर्मनी, जैसे कि हमने देखा निएंडरथल कहाँ पे है? जर्मनी में। द निएंडरथल्स प्राइमरीली लिव इन अ केव्स। तो ये जो निएंडरथल से कहाँ पे रहते थे? केव्स में रहते थे। दे मेड टूल्स आउट ऑफ बिग पेबल्स एज वेल एज फ्रॉम द फ्लेक्स स्क्रैप ऑफ फ्रॉम देम। तो इन्होंने क्या किया था? टूल्स फॉर्म किए थे किससे? बिग जो पेबल्स होते थे, स्टोन्स होते थे राउंड शेप के, उन पेबल से उन्होंने क्या किया था? टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। सच टूल्स वेयर फिक्स्ड ऑन अ बोन और वुडन शार्प टू मेक वेपन्स लाइक द स्पीयर, एक्स। तो जो स्पीयर या फिर एक्स ऐसे टूल्स बनाए थे उन्होंने क्या किया था? स्टोन का यूज़ करते थे, बोन है या फिर जो लकड़ी होती थी उसके ऊपर उनको लगा के फिर क्या बनाए थे उन्होंने? स्पीयर, एक्स ऐसे टाइप्स के क्या किए थे? टूल्स बनाए थे। द निएंडरथैल्स हंटेड बिग एनिमल्स। तो उनके पास टूल्स थे, उनके कारण क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे बिग एनिमल्स का भी। दे यूज स्क्रैपर्स मेड फ्रॉम स्टोन फ्लेक्स टू स्क्रैप मीट फ्रॉम द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये क्या करते? स्क्रैपर्स उन्होंने जो बनाए थे उसके कारण क्या करते थे? एनिमल जो मर चुके हैं उनकी स्किन को, उनके मीट को निकाल के खाने का काम करते थे। दे यूज लेदर क्लोथिंग। तो उनको स्किन निकालना आ चुका था डेड एनिमल्स का, तो स्किन से उन्होंने क्या किया था? लेदर क्लोथिंग भी बनाने स्टार्ट किए थे। दे वेयर मेनली मीट ईटर्स। तो ये मेनली क्या खाते थे? मीट ही खाते थे। दे आर मीट रोस्टेड ऑन फायर। उनको पता था कि फायर को कैसे यूज़ करना है, तो फायर के ऊपर वो मीट को क्या करते थे? रोस्ट करते थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर बाय रबिंग स्टिक ऑफ हार्ड वुड ऑन ईच अदर। तो उन्हें ये पता चल चुका था कि उन्हें आग जो फायर है कैसे करना है, तैयार करना है। तो वो क्या करते थे? जो हार्ड वुड होता था उसके टिक्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते थे, घिसते थे, और बाय स्ट्राइकिंग ऑन फ्लाइंग स्टोन ऑन अनदर टू ऑब्टेन स्पार्क्स। तो क्या करते थे? स्टोन लेकर एक दूसरे के ऊपर घिस के क्या करते थे? स्पार्क्स तैयार करते थे और फिर आग को जलाते थे। जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। इट इज़ लाइकली दैट द निएंडरथल्स हैड डेवलप सम आर्टिस्टिक स्किल। तो इस सारी चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि निएंडरथल्स में काफ़ी सारे आर्टिस्टिक स्किल्स क्या हुए थे? डेवलप हुए थे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग ग्रंट्स एंड अदर प्राइमरी साउंड। तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसे भी कहना था कि ये लोग अपने एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेट, बात करना उन्होंने स्टार्ट किया था। किसके कारण? कि वो प्रोड्यूस करने लगे थे। साउंड्स होते हैं जो प्राइमरीली साउंड्स निकाल सकते हैं हम, वो साउंड निकालना उन्होंने स्टार्ट किया था। ग्रंट्स टाइप्स ऑफ जो साउंड होते हैं वो निकालना स्टार्ट किया था। तो उसके कारण शायद वो एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते थे। However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of words. बट हम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि उनमें कोई लैंग्वेज डेवलप हो चुका था जिसके कारण वो अपने थॉट से एक्सप्रेस कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो वहाँ पे वर्ड्स या लैंग्वेज तो फॉर्म नहीं हो चुकी थी, हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या कर सकते थे? साउंड प्रोड्यूस कर सकते थे डिफरेंट टाइप के। When a member of the group died, the Neanderthals buried tools, हॉर्न्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द डेड बॉडी। तो ये निएंडरथल्स क्या करते थे? अगर उनके ग्रुप का कोई मेंबर डेड हो जाता था तो डेड बॉडी के साथ साथ वो क्या करते थे? टूल्स को भी हाइड कर देते थे, मतलब ब्यूरिड कर देते थे, अंडरग्राउंड छुपा देते थे। ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑकर टू द डेड बॉडी बिफोर ब्यूरिंग इट। तो ऑकर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जो अर्थन पिगमेंट्स होते हैं, लाल कलर की मिट्टी हम बोल सकते हैं, इसको क्या करते थे? डेड बॉडी के ऊपर डालते थे उनको दफनाने के पहले। इट इंडिकेट्स दैट द निएंडरथल्स हैड इस्टेब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ ब्यूरिंग द डेड। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ जो रिलीजन्स हम बोल सकते हैं कि सेरेमनी वगैरह होती है किसी के डेड होने के बाद, तो ऐसे उनमें भी क्या स्टार्ट हो चुका था कि वो किसी सेरेमनी को कर रहे थे जब कोई डेड हो जाता था। In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrate up to the continent of Europe and Asia. तो इसके कुछ टाइम के बाद जो निएंडरथल्स थे उनके ग्रुप कहाँ पे जाने लगे थे? अफ्रीका टू कहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे? यूरोप एंड एशिया में भी जाने लगे थे।
नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी जो अफ्रीका से यूरोप एंड एशिया में गए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो अलग था, तो उनको काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ा। दे हैड टू एडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड। तो अगर वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उनको वहाँ पे एडॉप्ट होने में टाइम लगा, उसके कारण उनके जो लिविंग एंड फाइंडिंग फूड के जो वेज थे तो वो भी उन्होंने क्या किए, चेंज किए। देयरफॉर दे वेंट ऑन मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग द टूल्स दैट वेर इसेंशियल इन देयर लाइफ। तो उन्होंने क्या किया, जो टूल्स ऑलरेडी बनाए थे उनमें मॉडिफिकेशन किया, उनको इम्प्रूव किया उनकी नीड के हिसाब से। However, the improvements in tools took place over thousands of years. बट ये जो इम्प्रूवमेंट्स हुआ ये एक ही दिन में नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी साल लग गए थे। Homo sapien is the name used for human that were more advanced than the Neanderthals. तो Homo sapien ये नाम किसे दिया गया है, Neanderthals से भी जो डेवलप हुए, एडवांस हुए, एडवांसली जो डेवलप हुए थे उन ह्यूमन स्पीसीज़ को नाम दिया गया है Homo sapien। होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन। तो होमो सेपियन का मीनिंग क्या दिया है हमें, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन। वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। द निएंडरथल्स एंड द होमो सेपियन वेयर नेबर्स फॉर सम टाइम इन यूरोप। तो जो निएंडरथल्स थे और होमो सेपियन थे यूरोप में काफ़ी दिन तक, काफ़ी साल एक साथ रहे थे। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू रीजन्स लाइक देयर कॉन्फ्लिक्ट विद होमो सेपियंस एंड इनएबिलिटी, तो उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके कारण, और टू एडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस द निएंडरथल्स बिकम एक्सटिंक्ट। तो जो होमो सेपियन एंड निएंडरथल्स साथ में रहते थे लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण या फिर एनवायरमेंटल जो चेंजेस हुए उनको फेस ना करने के कारण निएंडरथल्स क्या हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। On the basis of C14 dating, it is estimated that the Neanderthals became extinct about 30,000 years ago. तो 30,000 years ago क्या हुए थे, Neanderthals extinct हो चुके थे। होमोसेपियन, अभी हमें देखना है कि होमोसेपियन क्या है। द ह्यूमन स्पीसीज दैट वॉज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी ऑफ द अर्लियर स्पीसीज वॉज नेम होमोसेपियन। तो होमोसेपियन यहाँ पे कहा गया है कि जो ह्यूमन स्पीसीज इंटेलिजेंट थी काफ़ी बाकी स्पीसीज के कंपेयर टू, तो उन्हें क्या बोला गया है, होमोसेपियन। इन यूरोप होमोसेपियन इज ऑल्सो नोन एज अ क्रो मैग्नन मैन। तो यूरोप में होमोसेपियन को ही दूसरा नाम दिया गया है, क्या है वो, क्रो मैग्नन मैन। Their remains have been found in the continent of Europe, Asia and Africa. तो इनका जो रिमेन है वो कहाँ पे मिला, यूरोप में, एशिया में एंड अफ्रीका। होमो सेपियंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू सूट द टास्क दे नीडेड टू डू। तो इन्होंने काफ़ी सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाए थे जो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी थे। दे यूज टू मेक स्टोन ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन अ ग्रूव्स एंड नॉचेस मेड इन वुड और अ बोन हैंडल्स। तो उन्होंने काफ़ी सारे स्टोन के ब्लेड्स तैयार किए, उनको फिक्स किया, ग्रूज और नॉचेस बना के उसमें फिक्स किया, उनको कहाँ पे लगाया, वुड या फिर बोन के हैंडल्स बना के उसके ऊपर लगाया, और फिर उन्होंने क्या किया थे, टूल्स इवॉल्व किए थे, डेवलप किए थे। होमोसेपियन हैड इवॉल्व टू द, यहाँ पे देखिए आपको होमोसेपियन का पिक्चर दिख रहा है, तो काफ़ी चेंजेस हो चुके थे बाकी सारे स्पीसीज से इनमें, होमोसेपियन में। Homo sapien had evolved two stages of having a fully developed larynx which could produce a range of sound with subtle differences। तो ये जो होमो सेपियन थे इनमें जो लैरिनेक्स मतलब जिसके कारण हम जो माउथ का पार्ट होता है जिसके कारण हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी उनमें डेवलप हो चुका था। तो इसके कारण जो होमो सेपियन थे अपने साउंड को निकाल पाते थे, साउंड का रेंज, जैसे कि साउंड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। देयर जॉज एंड द मसल्स इनसाइड द माउथ वेयर वेल डेवलप एंड द टंग वॉज फ्लेक्सिबल। तो उनके जो जॉज थे या फिर जो माउथ के इनसाइड जो मसल्स होते काफ़ी डेवलप हो चुके थे, उनकी जो टंग थी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी, इसके कारण उनको साउंड निकालना काफ़ी ईजी हो चुका था। हेंस होमो सेपियन कुड यूज देम टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ साउंड एंड मॉड्यूलेट हिज वॉइस द वे ही लाइक। तो इसके कारण क्या, वो काफ़ी सारे साउंड को निकाल पाते थे, वैरायटी ऑफ साउंड जिसे बोल सकते हैं हम, या फिर मॉड्यूलेट मतलब कम ज़्यादा उसे कर सकते थे। यूजिंग हिज इमेजिनेशन ही कुड गिव नेम्स टू द डिफरेंट थिंग्स ही सॉ एंड कुड पुट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। तो इनमें क्या, इमेजिनेशन भी स्टार्ट हो चुका था, और जो भी चीज़ें वो देखते थे तो उनको कुछ नाम देना उन्होंने स्टार्ट किया था, अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स को वर्ड्स में उन्होंने क्या किया था, कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था। यूजिंग दिस वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट। तो वर्ड्स के कारण हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बात कब कर पाते हैं, जब हमें वर्ड्स पता है, कोई लैंग्वेज पता होती है, तभी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम।
वो अगर कम्युनिकेट कर पा रहे तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने लैंग्वेज भी क्या की थी, डेवलप की थी। ही कुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इमेजिनेशन। तो उन्होंने पिक्चर्स भी ड्रॉ करना स्टार्ट किया था अपने ऑब्जर्वेशन, मतलब जो चीज़ें उनको दिखती है वो चीज़ें देख के वो पिक्चर बनाने लगे थे या फिर इमेजिन करने भी बनाने लगे थे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है। और केव पेंटिंग मतलब वो कहाँ पे, उस टाइम तो पेपर नहीं थे, तो ड्राइंग या फिर पेंटिंग वो कहाँ पे करते थे, जो केव्स होती थी उसके वॉल पे करते थे। इवन बिगेन टू मेक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी फाउंड आउट किए थे, जिसके कारण उनको पेंटिंग कर पाना पॉसिबल था। दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन नेम होमो सेपियन, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल मैन और अ थिंकिंग मैन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके थे या फिर थिंक करने लगे थे, जिसके कारण उनको पेंटिंग मतलब उसमें कलर्स वगैरह या फिर इमेजिनेशन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो पिक्चर्स को ड्रॉ करने लगे थे केव्स के ऊपर। नेक्स्ट हमें देखना है कि होमो सैपियन सैपियन एंड अ सिविलाइजेशन। तो होमो सैपियन सैपियन किसे बोला जाता है? होमो सैपियन सैपियन इज द नेम गिवन टू द ह्यूमन एज देयर कैपेसिटी टू थिंक डेवलप इवन फर्दर दैन दैट ऑफ होमो सैपियन। तो यहाँ पे होमो सैपियन सैपियन मीन्स क्या है कि जिनकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, थिंकिंग की, थिंक करने की, सोचने की जो कैपेसिटी थी वो होमो सैपियन से भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है होमो सैपियन सैपियंस। द कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रेन एंड देयर ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो डेवलप फर्दर विथ टाइम। जैसे टाइम बीतता गया तो होमो सैपियन में क्या हो गया, डेवलप होते गए होमो सैपियन सैपियन, कि उनकी जो ग्रास्पिंग पावर थी, सोचने की जो कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। वी द मॉडर्न ह्यूमन्स आर होमो सैपियन सैपियन। तो हम लोग क्या है, होमो सैपियन सैपियंस। तो हमारा ब्रेन काफ़ी डेवलप हो चुका है, हम काफ़ी सारी चीज़ें सोच सकते हैं, ग्रास्पिंग पावर हमारी बढ़ चुकी है। द अपीयरेंस एंड द हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स इंडिकेट देयर सिमिलरिटी टू देयर एंसेस्टर। बट हमारी जो हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकली, वो कैसे ह्यूमन बींग्स की जो आज है वो क्या इंडिकेट करती है, सिमिलर टू देयर एंसेस्टर। तो हमारे जो एंसेस्टर थे उनसे सिमिलरिटी दिखती है। दिस इज़ नोन एज ए हेरिडिटी। तो इसे क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे ही हम दिखते हैं। तो फिजिकली मतलब जैसे कि चेहरा है किसी का सेम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखता है, या फिर जो पेरेंट्स में क्वालिटी होती है वैसे ही बच्चों में भी आ जाती है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक पास होती है उसे ही हेरिडिटी बोला जाता है। सो जेनेटिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए एक साइंस है जिसे बोला जाता है जेनेटिक्स। Genetics research has shown that we have inherited some traits of the Neanderthal man। तो यहाँ पे हम जेनेटिक भी रिसर्च किया गया था नियंडरथल मैन का। Thus it can be said that Neanderthal man and Homo sapien are both ancestor of the modern humans। मतलब हमारे ancestors कौन से, Homo sapien भी है और Neanderthal man भी है। Around 11,000 or 10,000 BC, Homo sapiens sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animals। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि होमो सैपियन सैपियन जो थे उन्होंने काफ़ी सारे टेक्निक डेवलप किए थे, किसके, कल्टिवेटिंग लैंड, फार्मिंग करने के या फिर एनिमल्स को पालने की। बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप कैपेसिटी टू थिंक, द स्पीड एट विच दे इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज विद टाइम। तो जो उनकी थिंकिंग करने की जो कैपेसिटी थी उसका स्पीड काफ़ी बढ़ चुका था, इसके कारण उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी जो थी इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था। दे बिगेन टू लिव अ मोर सेटल लाइफ। तो काफ़ी सारी सेटल लाइफ उनकी अभी बनने लगी थी। पहले क्या होता था कि फूड के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन हमेशा उनका चलता ही रहता था। बट अभी उनको पता चल गया था कि फार्मिंग कैसे करना है या फिर एनिमल्स को कैसे पाल सकते हैं या फिर उनसे हमें क्या यूज़ हो रहा है, ये जब उन्हें पता चला तो वो एक ही जगह पे क्या होने लगे थे, सेटल होने लगे थे। दे बिगेन टू ग्रो फूड ग्रेन्स इन द फील्ड। तो उन्होंने फील्ड में क्या फूड ग्रेन्स भी उगाना, ग्रो करना स्टार्ट किया था। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर फूड इंक्रीज। तो उनके अगर ग्रेन्स उनके ग्रो हो रहे फार्मिंग में तो उन्होंने उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया था अपने फूड में। तो जो काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते थे उनके फूड में आने लगे थे। द चेंज लाइफ स्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन्स। तो जो लाइफ स्टाइल थी, डाइट थे, ये सारे ह्यूमन्स अपीयरेंस का क्या फिर दिखाई दे रहा था, चेंज दिखने लगा था हमें। देयर बॉडी एंड फेस ग्रू स्मॉलर दैन दे हैड बीन इन अर्लियर जनरेशन। तो जैसे हमारी अर्लियर जनरेशन थी, हम अगर बोल सकते हैं कि जैसे कि होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, इनका अगर आप फेस देखोगे तो काफ़ी बड़ा दिखता है। बट अगर आज की बात करेंगे हम, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं, तो हमारा फेस कैसा है, स्मॉल साइज में है। द नेम होमो सेपियन सेपियन रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रैदर दैन देयर फिजिकल पावर्स।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे कि जो अगर फिज़िकल जो चेंजेस है वो कम दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारा फेस छोटा होने लगा है, छोटा हो चुका है, बट हमारे जो इंटेलेक्चुअल पावर है ये क्या है, काफ़ी बढ़ चुकी है। ऑल एनिमल्स मस्ट नेसेसरीली मीट देयर बेसिक नीड फॉर अ फूड। तो जो एनिमल्स थे या फिर जो उस टाइम के, तो ये क्या करने लगे थे, साथ में रहने लगे थे अपने फूड के लिए। हाउ एवर मॉडर्न ह्यूमन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ओनली डूइंग दैट मच। तो इतने सारी चीज़ों पे ही वो रुके क्या नहीं, उतनी सारी चीज़ों से वो सेटिस्फाइड हुए क्या नहीं, तो आगे भी काफ़ी सारे उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट की। थ्रू देयर एफर्ट्स टू एनरिच देयर लाइव्स यूजिंग देयर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड स्किल, ह्यूमन बींग्स एक्वायर्ड अ कल्चर एंड कंटिन्यू टू डेवलप इट। तो इन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल के कारण या फिर जो उनका ब्रेन काफ़ी अच्छे से चल रहा था, वो सोच सकते थे, तो इसके कारण उन्होंने क्या किया था, अपना जो कल्चर है उसको कंटिन्यू किया आगे, या फिर उसको क्या किया, डेवलप किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस अचीव बाय मॉडर्न ह्यूमन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली रैपिड। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज फाउंड की थी, कल्चरल प्रोग्रेस होने लगी थी उनकी, काफ़ी सारी अचीवमेंट कर चुके थे वो लोग। और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर या फिर डोमेस्टिकेशन हम बोल सकते हैं, एनिमल्स को पालना, ये काफ़ी एक्सट्रीमली रैपिड मतलब क्या, काफ़ी स्पीड में ये सब होने लगा था। द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स दैट बिगेन फ्रॉम एप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस। जैसे कि हमने देखा कि प्रिमिटिव मैन है किससे डेवलप हुए थे, एप से डेवलप हुए थे, उसके बाद में काफ़ी सारे स्टेजेस आए, जैसे कि होमो हिबिलिस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथेल्स है, होमो सैपियन है, होमो सैपियन सैपियन, ये काफ़ी सारी स्टेजेस हमने देखी है। इन द फॉलोइंग लेसन वी शैल लर्न अबाउट वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर एट दिस डिफरेंट स्टेजेस। तो हर एक स्टेज पे उनका कल्चरल थिंग्स कैसी थी, ह्यूमन कल्चर क्या था, कैसे था, उनका डाइट कैसे था, ये सब हमें देखना है नेक्स्ट लेसन में। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखोगे तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, यानी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट लेसन का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा।